श्री गुरुदेव दत्त। हंसना मना है, बात बहुत गंभीर है। परमात्मा ने तो बुलवाया था आपके सखा से, ब्लास 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 बोला था ना मैंने। क्या हुआ गोवा में? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। मैंने कई बार बोला है ना। अब जो मेरे रेगुलर वीडियो सीरियसली सुनते हैं वो जानते हैं कि संजू भाई की वाणी परमात्मा की वाणी है। संजू भाई नहीं बोलते, उसके हृदय में आके परमात्मा बोलते। तो उसमें बोला ही था ब्लास ब्लास ब्लास। मैंने वहाँ तक बोला था कि आपके घर के एलपीजी का कनेक्शन चेक करवा लेना, और जिसके यहाँ सीएनजी का कार है, इलेक्ट्रिक कार है, वो भी अपने कनेक्शन चेक करवा लेना, एक बार अच्छी तरह से सर्विस करा लेना, बोला था ने। गोवा में नाइट क्लब में नीचे डांस चल रहा था, ऊपर से आग की चिंगारी गिरे थी। डांस है ना। जितनी वाहियात चीज़ों करोगे उतना पीछे कर्म दौड़ेगा, आपका काल उसके पीछे ही दौड़ेगा। मैंने बोला ये सुदर्शन चक्र एक्टिव है ना। तो बात यही है कि परमात्मा की वाणी फिर सच हो गई। एलपीजी ब्लास्ट बोला था और उसके कारण ही आग लगी और करीबन 25 लोग हताहत हो गए हैं। उसमें कहीं टूरिस्ट भी है, विदेश के भी है, उधर के स्टाफ के कर्मचारी भी हैं। मेन तकलीफ़ क्या है कि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो गए। तो हमारे जैसे जो संस्कृति से जुड़े हैं, उसके सनातन के जो ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। भागने का, बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। मैंने यहाँ तक यही कहा था कि वो जो ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी एक्टिव हुई है, वो इंसान को बचने का भी मौका नहीं मिल रहा है। सऊदी अरबिया की जो बस की दुर्घटना हुई, उसमें भी ऐसा ही हुआ है ना। बचने का मौका नहीं मिल रहा। इस तरह से आग लगी। हमारे भावनगर में भी एक अस्पताल में भी आग लगी थी। परमात्मा की कृपा के बच गए, है ना। जो लोग बहुत गंभीर है, मुझे समझते, बरसों से जानते हैं, वही लोग इस चैनल का गंतव्य को समझते हैं, और संजय दस्ती की बात को वो लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। सरकार ने तो बोल दिया फायर सेफ्टी का नियमों का पालन नहीं किया, किसी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। अभी यार दोषी को सज़ा मिलेगी तब की बात, तब 25 लोग तो चले गए ना हैं। अभी कुछ बोलेंगे कि उसकी किस्मत में होगा तो होगा, नहीं। ये ब्रह्मांड के जो ग्रहमान सेट हुए हैं, उसकी ऊर्जा जहाँ एक्टिव होती है, अगर आप वहाँ गए, वो स्पॉट पे हुए तो होगा। हमारे यहाँ जो मोरबी ब्रिज की दुर्घटना हुई थी और कई लोग पानी में बह गए थे, मोरबी ब्रिज की, मोरबी डैम की बात नहीं करो, उसके 6 महीने 3 महीने पहले ही मैंने बोला था कि पानी के ऊपर जो ब्रिज है उस पर मत जाना, और वो घटना हो गई। तो वो परमात्मा की वाणी होती है। वो परमात्मा जो अंतःकरण में आते हैं, मैं बता दिया, वो घटना भी सच हो गई है ना। वो हिमाचल में जो बड़ी दुर्घटना हुई थी तब भी बोला था, केदारनाथ में हुआ था तब भी बोला था, हैं। तो मेरे गुरु महाराज थे, उन्होंने तो स्पष्ट बोला था कि संजय गया तो वापस नहीं आओगे। तभी मैंने उस टाइम भी लिख दिया था। और पिछले 2 साल पहले भी जो इतनी भी हिमाचल और उधर जितनी भी पहाड़ों इस टाइम में घटना हुई, मानसून के पहले ही मैं बता देता हूँ कि मानसून, अभी का जो मानसून है वो ऐसा नहीं है कि बाहर आप घूमने जाओ। लेकिन अभी तो मैंने बोला था कि 15 नवंबर से जो फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो रही है वो ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, और ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस 6 तारीख तक तो है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस 6 मई 2026 तक एक्टिव रहनी है। और उसमें इस जनवरी अंत से अप्रैल अंत तक का वक्त एकदम डेंजर है। उस टाइम तो आप बसों में ब्लास्ट देखोगे, विमानों में ब्लास्ट देखोगे, ट्रेनों में ब्लास्ट देखोगे, ज्वालामुखी में ब्लास्ट देखोगे, ज़मीन के नीचे, समुंदर के अंदर है। आप इतनी डेंजर टाइम है कि लोग मुसाफिरी करना भी छोड़ देंगे कि नहीं जाना है, सब लोग टिकट कैंसिल कर देंगे, मेरे को अभी कहीं पे जाना ही नहीं, घूमने जाना ही नहीं। ऐसा वो माहौल, उतना एनर्जी एक्टिव हो रहा है। तो हम लोग पहले से बता देते, परमात्मा जो फील कराते हैं वो बता देते, आपको सुनना ना सुनना आपकी मर्ज़ी है ना।
अरे जैसे जितने भी है जो सनातन धर्म और उसी परंपरा से हैं, दत्तात्रेय के जो हमारे वो है नाथ संप्रदाय, उन जो जुड़े हुए हैं और उनको जो परमात्मा प्रेरणा करते हैं, तो आगे जितनी भी बातें मैं आपको 2032 तक बताऊं तो उसको आप थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, तो सूली का घास सौंग के जाएगा। दूसरा, मैंने यहाँ तक बोला है कि आपका शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा और साथ में नाम स्मरण करते रहोगे। बहुत नाम स्मरण डेली 1000, 2000, 3000 बार, 4000 बार, जितना हो सके नाम स्मरण कीजिए। वो नाम स्मरण से एक ऑरा बनेगी और परमात्मा की शक्ति से कृपा ये होगी कि जो स्पॉट पर ये मतलब ऊर्जा एक्टिव हो रही है कि एक्टिव है, वो स्पॉट पर आपको जाने नहीं देगी। तो ऐसे, क्योंकि ये अकाल मृत्यु का खंड है, 2025 से 32 का जो कालखंड है ना, वो अकाल मृत्यु का है, वो नेचुरल डेट का नहीं है। वो प्रकृति से और जो मानव सहज जो कुछ भी होना है उससे अकाल मृत्यु, वो अकाल मृत्यु अच्छा नहीं होता, इंसान की गति नहीं होती है, समझे आप। तो अकाल मृत्यु, आपकी आयु चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप वो स्पॉट पे गए तो उसका शिकार बन गए। कल जो भी गए वो नाइट क्लब में, वो स्पॉट पे गए तो शिकार हो गए। भीड़ जहाँ भी भीड़ है वो उधर से दूर ही रहो, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, मेला हो, और उधर की सेफ्टी का कोई अच्छी तरह से इंतज़ाम नहीं हो तो हो। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ गुजरात कंपनी का CNG गैस पाइपलाइन है, ठीक है ना, हमारे गुजरात में और दरेक शहर में। तो वो हर 6 महीने वो आदमी आता है, लाइन चेक करता है और चले जाता है, कंपलसरी। तो ऐसा कंपलसरी चेकिंग नहीं है ना, और होटलों में भी ये सब आते हैं चेकिंग करने के लिए, लेकिन वो क्या है, खाना खिला के 100-200 ये दे के चले जाते हैं। ये रिश्वत के कारण ये होता है। अच्छी तरह से चेकिंग हुआ होता तो ऐसी घटना नहीं घटेगी, एक्सीडेंटली घटना न हो उसका। देखो हम कितनी आग लगती है, गुजरात सूरत में भी लगी थी, कितने वो लोग हताहत हो, क्यों, सेफ्टी का फैक्टर ही यहाँ नहीं है ना। यहाँ मैं ठहरा हूँ, देखो ये सेफ्टी में जो रूम है उधर भी एक शावर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शावर का पॉइंट है, थोड़ी भी फायर लगेगी इधर से पानी बरसने लगेगा। तो सेफ्टी का फिक्र ही नहीं है हमारे यहाँ, सेफ्टी का सोचते ही नहीं है। लिफ्ट है तो, और साथ में दादर भी है, इमरजेंसी गए थे तो सेफ्टी, वो सब ऑफिसर लोग पैसे खा के चले जाते हैं, घटना हो जाती है, फिर सरकार सबको ढूंढती रहती है जवाबदार कौन है, जवाबदार कौन है, बस चलता ही रहता है, इंसान चला जाता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ सबको, जहाँ पे ब्लास्ट की जहाँ पे शक्यता है, आपके घर के मीटर से लेके आपके घर के गीज़र तक, रसोई में आपके LPG के कनेक्शन से लेकर आपकी कार के CNG तक, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में गड़बड़ हुई, सरकत हुई तो दरवाज़ा भी नहीं खुलता है, कि टोटली वो मतलब सिस्टम ही ऐसी है। आप का सर्विस का गाड़ी का टाइम हुआ ना हो, बराबर कनेक्शन अच्छे मैकेनिक के पास चेक करवा लेने का। दुर्घटना किसी भी के साथ कहीं पे भी हो सकती है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपका प्लांट है, गैस प्लांट है, केमिकल का प्लांट है, जहाँ भी बड़े बड़े प्लांट है और जहाँ भी ब्लास्ट की शक्यता है, तो उसका पूरा सेफ्टी मैप जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। समय इतना गंभीर है, मतलब उस एनर्जी के कारण, जैसे फटाके होते हैं उसको माचिस लग जाती है तो तुरंत ही वो भड़क जाता है ना और फट जाता है, बस। तो अभी जो का समय है वो माचिस का काम करता है। तो आपका टेक्निकल जरा भी एरर रहेगा, तुरंत उधर वो जलने वाला है और ब्लास्ट हो जाने वाला है। ठीक है, संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। बी केयरफुल और पूजा पाठ भक्ति करके अपना एक ऑरा बनाइए। समय ऐसा ही है, माचिस वाला है। आपने जगह दे दी, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, तुरंत जल जाएगा। पंच तत्वों से प्रलय चल रहा है, तो आपको मतलब सब थोड़ा सेफ्टी करके चलना है। आध्यात्मिक सेफ्टी भी करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी जो होता है हमारे साइंस के हिसाब से, मैकेनिकल जो भी कर, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आप घर के वडील है तो आपको ही ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है ना।
बाय।